देखो बच्चों, हम लोग IUPAC नामकरण सीख रहे थे। IUPAC नामकरण में पहला वीडियो हमने बता दिया है, उसमें आपको बता दिया था बेसिक क्या होता है। सेकेंड वीडियो में आज तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको जो सूत्र बताया था IUPAC नामकरण का, वो आपको याद होगा। सबसे पहले IUPAC नामकरण का जो फार्मूला था आपको याद होगा, फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन लोग आते हैं? सभी प्रतिस्थापी समूह आते हैं। प्रतिस्थापी समूह क्लोरो, फ्लोरो और ये सब लोग आते हैं कि नहीं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन लोगों को जोड़ते हैं। उसके बाद सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कार्बन की चैन बन रही है कि नहीं, है ना, ये देखते हैं कि नहीं। फिर थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कार्बन की मेन श्रृंखला को देखते हैं। तो कार्बन की क्या देखते हैं, मेन श्रृंखला को देखते हैं। आपको याद रहेगा, ठीक, कार्बन की मेन श्रृंखला, ठीक। आगे फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों सेकेंड डिग्री सफिक्स, ठीक है। सेकेंड डिग्री सफिक्स, इसमें आता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट डिग्री सफिक्स। और फर्स्ट डिग्री सफिक्स में जो लोग आते हैं वो सब कौन होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। और क्रियात्मक समूह में आप लोग पता है सिंगल बॉन्ड OH, COOH, CHO, ये सब लोग रहते हैं, ठीक। तो अभी उसके उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, अभी मेन जो धीरे धीरे चलेंगे उसकी तरफ फिर बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या किया है, कुछ उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, और इन उदाहरणों को समझेंगे, इनका नामकरण सीखेंगे, ठीक। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे और बहुत ज़्यादा उदाहरण हम लोग आपको प्रैक्टिस करा देंगे। 50 से 60 से ज़्यादा एग्जाम्पल करा देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी IUPAC नामकरण। तो देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर आप अगर इसमें देखेंगे कि इसका नामकरण किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि इसमें देखिए कार्बन कितने हैं। तो कार्बन श्रृंखला अगर देखेंगे तो 1, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5। इसको ना गिन लेना क्योंकि इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक। इसको लेकिन गिनना पड़ेगा हमको। तो अगर आप देखोगे कि नंबरिंग की दर से करेंगे, तो नंबरिंग की प्योरिटी के लिए हमने आपको एक और तरीका बताया था कि नंबरिंग सबसे पहले किससे करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक समूह है, तो सबसे पहले उसकी तरफ से नंबरिंग करते हैं। फिर डबल बॉन्ड है तो उसको देते हैं प्योरिटी, फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्योरिटी देते हैं, और उसके बाद में लास्ट में कौन सा रहता है? प्रतिस्थापी समूह। कौन रहता है? प्रतिस्थापी। याद है आपको? प्रतिस्थापी समूह को सबसे लास्ट में प्योरिटी देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, तो यहाँ मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये भाई साहब मौजूद है, टक्कर किसमें? इसमें और इसमें। प्रतिस्थापी समूह है और कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आ जाए। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, बाकी आप वैसे कार्बन लिख करके भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे सीखते हैं, कौन लिखेगा वहाँ घंटों। देखेंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक। ऐसे हमने नंबरिंग कर लिया। बाकी आप चाहो तो इसकी चैन बना करके भी कर सकते हो, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ करके। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो करेंगे अब इसका अगर नंबरिंग, तो बच्चों देखोगे सबसे 1 नंबर पर यह है, तो आपको फार्मूला तुरंत याद रहना चाहिए। सबसे पहले कौन होता है? फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स है। तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन आता है? सभी के सभी कौन रहते हैं? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी यहाँ कौन कौन आए? देखो यहाँ तो क्लोरीन आए हैं और ब्रोमीन आए हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो पहले आएगा है, हमें उसके जो अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम होता है उसके हिसाब से नंबरिंग करना है। तो ब्रोमीन, ब्रोमो, तो बी पहले आता है कि क्लोरो में सी पहले आता है? बी। तो इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे इसका नाम, तो क्या कौन नंबर पर आइए, देखो 3, तो लिखेंगे 3 और ब्रोमो, 3 ब्रोमो। आगे देखिए, फिर आगे फिर कौन है? देखो क्लोरीन है। क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है? तो इधर से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, तो चौथे पर है और 5वें पर है। चौथे और 5वें पर ही तो है, तो लिखेंगे 4, 5, ठीक। और 2 है तो 2 बार लिख देंगे डाई। क्या लिख देंगे? डाई। अब क्लोरीन के लिए क्या जोड़ेंगे? क्लोरो। क्या जोड़ेंगे? क्लोरो। तो इसको मिटा देते हैं, ये तुम लोगों को पता ही है। क्या लिख देंगे? क्लोरो। फिर क्या करेंगे? इनका प्रतिस्थापी समूह का काम खत्म। अब सेकेंड डिग्री में आएंगे तो कार्बन की चेन बन रही है क्या? नहीं, तो साइक्लो जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर मेन कार्बन में आएंगे, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए क्या जोड़ेंगे? पेंट। क्या जोड़ेंगे? पेंट। आगे फिर क्या करेंगे? अब सेकेंड डिग्री अनुलग्न में जाएंगे, तो उसमें कौन है? ये देखते हैं कार्बन में, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन बॉन्ड रखें? मेन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? आइन। तो कौन पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आया? फर्स्ट। तो लिखेंगे पेंट फर्स्ट आइन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम। बात समझ पाए? क्लियर? या फिर इसको जोड़ देंगे तो पेंटाइन, ठीक। फर्स्ट लिख दो या फिर केवल पेंटाइन लिख रहे हैं, चलो उसको छोड़ो। अब इसका देखेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं? तो यहाँ पर आए प्रतिस्थापी समूह और डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग हमें उधर से करना पड़ेगा जिधर डबल बॉन्ड सबसे पहले आए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हम नंबरिंग कैसे करें बच्चों? अगर हम नंबरिंग ऐसे करें, देखो
इसमें भी कार्बन कितने, पहले कार्बन गिन लो। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। ठीक, क्लियर। अब आप इसको अगर गिनोगे तो देखो गिनने में कैसे इसको गिन सकते हो आप लोग। नंबरिंग अगर करोगे, अगर ध्यान से गिन रहे हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि एक नंबर अगर आप दोगे तो ये तो प्रतिस्थापी समूह आ जाएगा पहले। अब 1, 2, 3, 4 एक चौथे नंबर पर दोगे तो गुस्सा नहीं हो जाएगा? ये ज़्यादा पावरफुल है, बताया ना अभी। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा पावरफुल है तो नंबरिंग हमें उधर से करना है जिधर कम से कम आपको इसको डबल बॉन्ड को वो नंबर मिले। तो कम से कम के लिए हम क्या कर देंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे, पहले पोजीशन पे मिल जाएगा। इसको दे देंगे 2 नंबर, इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4, इसको दे देंगे 5। अब अगर 1 दिए हैं तो 1 क्या नंबर पर तो आ गया डबल बॉन्ड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 ही नंबर पर आ गया। ठीक, इधर से गया, आप इसको गिन लेंगे। अब इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले तुरंत फार्मूला याद रखना चाहिए। फर्स्ट डिग्री कौन आएगा? पूर्व लग्न। तो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी समूह आते हैं। तो कितने प्रतिस्थापी समूह है यहाँ पर? ये लोग हैं 4 लोग। सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे कि क्लोरीन का? ब्रोमीन का, क्योंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से ये पहले आता है। तो ब्रोमीन कौन पोजीशन पे है? 4। कौन पोजीशन पे है? तो 4 और कितने हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? डाई। ठीक, अब ब्रोमो। ठीक है बच्चा, फिर क्या करेंगे? अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन कौन पोजीशन पे है? 3, डाई, क्लोरो, लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे बच्चों? अब लिखेंगे कितने कार्बन है। साइकिल भी बन रहा है बीच में। तो फर्स्ट डिग्री के बाद सेकंड डिग्री में चलेंगे तो साइकिल बन रहा है क्या? तो साइकिल बन रहा है तो साइक्लो जोड़ना पड़ेगा, यहीं जोड़ देंगे साइक्लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइक्लो। अब साइक्लो के बाद फिर मेन कार्बन श्रृंखला पर जाएंगे। तो कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या जोड़ेंगे? पेंट। क्या जोड़ेंगे? पेंट। कौन नंबर पर है डबल बॉन्ड? फर्स्ट पर है, तो लिख देंगे पेंट फर्स्ट और इन। क्या लिख देंगे? सही है ना? गलत है। अब यहाँ पे गलत क्या है? देखो, ये क्यों बताया हमने गलत इस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हमने बताया कितने हैं ब्रोमीन, यहाँ पे 2। कितने हैं ब्रोमीन? पहला की पोजीशन तो बता दिया चौथे पर, लेकिन दूसरे की कहाँ बताई हमने? तो दूसरा भी चौथे पर है, तो 4, 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? हमने इसलिए इसको लिखा था कि इसमें कुछ गलती बच्चा कर देगा, क्योंकि 4 में दोनों है तो कुछ लगा देंगे कि 4 लगा दो केवल, लेकिन दूसरे की भी पोजीशन बना देना पड़ेगा। तो 4, 4 और देखो तीसरा ही है तो 3, 3 डाई। अब सही है। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? किसी को डाउट यहाँ तक? आगे देखेंगे, इसमें ट्राई करेंगे कि इसमें नंबरिंग किस तरफ से करेंगे। क्या नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखेंगे, इसका नामकरण करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए आप डबल बॉन्ड देख रहे हो और साथ ही साथ कौन है? ये बहुत सारे प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। तो नंबरिंग उधरी से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पहले रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन यहाँ पक्का होगा क्या नहीं? अगर जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चैन भी बना सकता है। फिर एक कार्बन यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा ना, फिर एक कार्बन नहीं है होगा यहाँ, तो क्लोरीन जुड़ा है। एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे क्या? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्योरिटी किसको देना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे नंबरिंग कर देंगे। अब फिर फार्मूला तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, बार बार फार्मूला थोड़ा लिखेंगे। इतनी प्रैक्टिस करा दी, आपको दिमाग में रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो फार्मूले को आप अपना लिख लेंगे, उसको देखते जाएंगे। ठीक है, इसका अगर नामकरण करेंगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले फर्स्ट डिग्री प्रेफिक्स रहते हैं पूर्व लग्न वाले, तो उसमें प्रतिस्थापी समूह आते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रतिस्थापी समूह हैं, किसको पहले लिखेंगे? तो सबसे पहले जो बी से बी अल्फाबेटिकल ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमो पहले आएगा। तो ब्रोमीन जो ब्रोमो है कौन नंबर पर आएगा? देखोगे और कौन ब्रोमीन है क्या? नहीं, तो 3 नंबर पर है, तो लिखेंगे सबसे पहले 3 ब्रोमो। ठीक, फिर आगे देखेंगे ब्रोमीन के बाद फिर क्लोरीन आता है, तो क्लोरो हो जाएगा। तो क्लोरो देखो कहाँ पे है? तो पहला है 2 नंबर पे और फिर कहाँ पे? देखो 5 नंबर पे। तो लिखेंगे 2, 5 और डाई क्लोरो। फिर देखो इसके बाद और कौन लोग हैं? और कौन प्रतिस्थापी है क्या? हाँ, तो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन देखो कहाँ पे है? 3 पे है, फिर 4 पे है और फिर 6 पे है। तो लिखेंगे 3, 4, 6 ट्राई। ठीक, अब फ्लोरो।
इसके बाद अब यहाँ पर अब जितने भी प्रतिस्थापी समूह उनका काम समाप्त हो गया। अब सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स पे आएंगे तो चैन बन रही है क्या? नहीं बन रही, तो उसका तो काम है नहीं। अब कार्बन श्रृंखला पर आएंगे तो 6 कार्बन है, कितने हैं? 6। 6 के लिए क्या जोड़ते हैं? हेक्स, तो हेक्स लिख देंगे। फिर बच्चा क्या करते हैं, अब सेकेंड डिग्री अब सफिक्स में जाएंगे, यानी उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे कौन बंद है मेन कार्बन कार्बन के बीच? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन कौन नंबर पर है? 1 पर, तो लिख देंगे हेक्स 1। ठीक, इसका नाम हो जाएगा, या इसको जोड़ देंगे तो हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका नाम समझ में आया। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं 20वां नंबर एग्जाम्पल। इसमें अगर आप देखोगे तो एक लकड़ियाँ खींच दी गई है, लेकिन इसमें कोनो भी प्रीफिक्स जो है नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कोई? फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी समूह कोई यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा है क्या? अगर इसे जोड़ दें Cl तो फिर ठीक रहता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ आपको नए प्रतिस्थापी समूह मिलेंगे। ये कैसी कार्बन श्रृंखला है इसको समझते हैं। तो अगर कभी ऐसे लकीर खींच दी जाए, उसके नीचे कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ भी एक कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की चैन है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कह दो, अब इसको हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं ऐसे। जैसे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन जो कार्बन श्रृंखला है उसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन है। मेन कार्बन श्रृंखला में कितने हैं? 6। और नीचे अगर कुछ नहीं लटका है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ वगैरह नहीं लटका है, तो समझ जाना कि यहाँ भी एक कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, क्लियर? तो इसको अगर बनाएंगे तो देखोगे अगर मेन 6 कार्बन वाली है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। ठीक, और 6 कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड सबके बीच ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद हाइड्रोजन की पूर्ति कर देंगे। तो इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली कार्बन है, दूसरा और तीसरे कार्बन पर एक नीचे की ओर लकीर खिंची हुई थी। तो अगर नीचे की ओर लकीर आप नहीं खींचोगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर हमें तीसरे कार्बन पर एक लकीर ऐसे खींचनी पड़ेगी नीचे की ओर। तो जो खींचनी पड़ेगी, तो अगर एक बंद तो ये हो गया, एक बंद ये हो गया, तो इसमें एक हटाना पड़ेगा। ठीक, एक हाइड्रोजन ऊपर तभी तो 4 होगा। तो एक जो हमने खींचा है, तो यहाँ पर एक कार्बन की एक और श्रृंखला जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी है? तो जो कार्बन की श्रृंखला है जुड़ी, एक कार्बन श्रृंखला CH3, क्या जुड़ा होता है? CH3। बात समझ पा रहे हैं? तो जो ये CH3 आया है, वास्तव में ये भी एक प्रतिस्थापी समूह है। क्या ये भी एक प्रतिस्थापी समूह है। अब प्रतिस्थापी समूह ये कैसे आ गया, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, CH3 आप जानते हो। देखो प्रतिस्थापी समूह कौन कौन है, सबसे पहले आपको याद है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ना है कि नहीं, और कौन? फ्लोरीन। अब इसके बाद आपको प्रतिस्थापी समूह मिलेंगे CH3। तो CH3 ये बना कैसे है, इसको समझिए। तो CH3 जो बना है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये बना है CH4 से। CH4 क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन से एक कार्बन अगर घटा देंगे, एक कार्बन हटा देंगे, तो बचेगा CH3। क्या बचेगा? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन जाएगा, इसको कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे? मेथिल। मेरी बात समझ पाए? ठीक, इसके बाद देखो ये पहला हो गया। अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये एल्केन ही तो है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यही तो होता है, CnH2n+2। तो C की जगह 1 रखा, H2n इंटू 2 जा 4, 2 4 हो जाएगा कि नहीं? तो अब दूसरा अगर C की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? C2H7 नहीं आ जाएगा, सॉरी 8। कितना आ जाएगा? 8 है, आ जाएगा कि नहीं? तो इसे कहेंगे क्या? ये हो गया मेथेन, ये हो गया एथेन। एथेन हो जाएगा कि नहीं? तो एथेन में इससे भी एक अगर हाइड्रोजन हटा देंगे, तो ये एथेन है, एथेन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बचेगा? C2H7। क्या बचेगा? C2H7, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये हो जाएगा, ये मेथिल समूह है, ये एथिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एथिल। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इधर एक के बाद और दूसरा नंबर का हो गया। तीसरे पर अगर n बराबर आप रखोगे, कितना? क्या हो गया? गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ 6 होगा भाई, गड़बड़ हो गया। ये 6 होता है, 6 C2H6 होगा, तो यहाँ बच्चा हो जाएगा 5। ठीक है, C2H5 एथिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीसरा लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे C3, अब 3 दूनी 6, 2, यहाँ पे 8 होगा। ठीक, H8। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ये मेथेन, ये एथेन, ये प्रोपेन। तो प्रोपेन से एक अगर आप हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक, तो ये बचेगा C2H7। इसके लिए जोड़ेंगे प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये मेथेन था, ये बच्चा क्या था? मेथेन। ये एथेन था, ये प्रोपेन था,
ऐसे ब्यूटेन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख क्या रहे हो कि जब इससे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये बन जाता है प्रतिस्थापी समूह। क्या बन जाता है? मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो प्रतिस्थापी समूह बना। एथेन से एक हाइड्रोजन हटाया, प्रतिस्थापी समूह बना। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाया, प्रतिस्थापी समूह बना। तो जो प्रतिस्थापी समूह होगा उसमें आप देखोगे क्या मेथेन था, एन जोड़ते थे इसमें। तो जब इसका प्रतिस्थापी समूह बनाते हैं तो उसमें एन हटा करके मेथिल इल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसमें तो कुछ जुड़ा हुआ है, एथिल इल जोड़ देते हैं। सब में जुड़ा हुआ कि नहीं? जैसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फार्मूला अगर होगा C4 और H कितना होगा? 4 4 दूनी 8 10, H8 कितना हो जाएगा? ये तो होगा C4H10 होगा, सॉरी H10, C4H10। तो ब्यूटेन का ये होगा C4H10। तो जब C4H10 है उसका प्रतिस्थापी समूह आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? C4H9। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन का ब्यूटिल, ठीक। पेंटेन का पेंटिल। क्या हो जाएगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अलग से जो प्रतिस्थापी समूह रहेंगे इस तरीके से उनका नाम हम कर लेंगे, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये वाले तो प्रतिस्थापी समूह के नाम पता ही थे और ये वाला भी तरीका आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसका नामकरण हमें करना है। अब इस चैन का नाम, ये मेन चैन इस तरीके से, इसका नामकरण हमें करना है। तो इसका नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मेन रूप से हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर CH3 यानी प्रतिस्थापी समूह सबसे पहले आए। तो आप अगर इधर से गिनोगे तो 1 2 3 चौथे पर आ रहा है। अगर इधर से गिनोगे 1 2 3, यही जा सही है, तीसरे पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका जब आप नामकरण करोगे तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में उसमें प्रतिस्थापी समूह आता है, उसका नाम लिखेंगे। तो ये तीसरे नंबर पर आया है तो इसका अगर नाम लिखोगे तो तीसरे पर आया तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो याद होगा सबको, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? अगर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कौन नंबर पर है? 3 और मेथिल। क्या जाएगा? 3 मेथिल। आगे अब कोई चैन वगैरह बन रही क्या? नहीं। कितने कार्बन हैं ये देखेंगे, 6 के लिए क्या लिख देंगे? हेक्स, ठीक है, हेक्स। अब कोई डबल बॉन्ड वगैरह है क्या? नहीं। तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्स धन एन, हेक्सेन। समझ पाए? ठीक है। आगे इस श्रृंखला को अब देखेंगे, इसको भी बनाते हैं। तो पहले आप ये जो जहाँ पे आपने ये बनाया है फार्मूला इसका, वहाँ पे जहाँ पर हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब लिखा है कि नहीं, वहाँ कुछ ये प्रतिस्थापी समूह और ऐड कर लीजिए। अब वहीं पे नोट करके लिख लीजिए कि एन मेथेन है, एन की जगह जब हम उसका प्रतिस्थापी समूह बनाते हैं तो इल जोड़ देते हैं। एन की जगह क्या जोड़ देते हैं? इल, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसका नामकरण कीजिए। देखो इधर यही दिमाग लगा, ये तो कहाँ समझ में आई। देखो बच्चा, अब ये मैथ समझेंगे हम लोग। तो इस वाले में अगर देखोगे तो हमने आपको बताया केवल अगर एक ऐसे हमने लाइन खींच दी है तो उसका मतलब ये है कि पक्का वहाँ पे एक दूसरी कोई कार्बन श्रृंखला लगी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो मेन कार्बन श्रृंखला है, पहले हमें उस पर कार्बन गिनना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन है? तो जो सबसे बड़ी होगी वही मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। देखिए कैसे हम लोग गिनेंगे। तो अगर पहले इसको बनाया जाए, तो इसको बनाएंगे नहीं, पहले इसी समझो, बनाएंगे बाद में, उसको बाद में बताएंगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर देखोगे तो देखो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है तो यहाँ तो कार्बन होगा नहीं। कार्बन कहाँ होगा? यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ कार्बन होगा क्या? यहाँ क्या होगा? फ्लोरीन जुड़ा है तो दूसरा कार्बन ये हो गया। फिर देखिए तीसरा कार्बन ये हो गया। अब यहाँ कार्बन होगा क्या? बिल्कुल, यहाँ भी कार्बन होगा, ठीक। तो यहाँ कार्बन हो गया। तो अगर कहीं तो ये कार्बन हो गया तो अब कार्बन की चैन यही हुई, तो 1 2 3 4, तो चारों कार्बन श्रृंखला, 4 ही कार्बन वाली श्रृंखला है। लेकिन इसको अभी नहीं गिनेंगे। आगे देखिए, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा। अब तुमको ध्यान से समझना, पहले इधर ध्यान समझिए, पहले अभी कुछ न करिए, पहले यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको गिनना क्या है? सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुननी है। कौन सी चुननी है? सबसे बड़ी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसी को कहेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो अगर आप ऐसे चलेंगे, देखिए इधर ध्यान से, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, खत्म कार्बन श्रृंखला। तो अगर ये श्रृंखला आप चुनते हो तो इसमें तो 4 ही कार्बन आए, ठीक। आगे छोड़ो इसको। अब अगला चुनते हैं, 1 2 3 4, अब एक चुन लो तो 5, इसमें 5 कार्बन श्रृंखला, 5 कार्बन आए, तो ये भी एक तो श्रृंखला होगी। आगे एक और चुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो जाएंगे। अब उसको भी छोड़ो, एक और चुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हो जाएंगे। तो ये वाली मेन लेके चले
कि ये वाली लेके चले। भाई सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला वही है जिसमें 7 है, तो 7 वाली कार्बन श्रृंखला तो 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। तो 2 अगर देखोगे तो एक तो ये टेढ़ी में ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये हो गई। अब एक ऐसी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो अब मेन कौन लेके चले भैया, या वाई लेके चले कि या वाई लेके चले? तो बच्चा जिसमें डबल बॉन्ड है उसको लेकर के चलेंगे। ठीक, बात समझ पाए? यानी सबसे पहले अगर कई कार्बन श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है। कैसी चुननी होती है? लंबी। जो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वही मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। इसीलिए तो आपको फार्मूला था उसमें लिखाया था मुख्य कार्बन श्रृंखला, लिखाया था कि नहीं? तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपको चुननी होती है। तो बच्चा मुख्य कार्बन श्रृंखला आपको ये सीधी वाली ही मिलेगी। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 दिख रही है यानी दोनों में कार्बन बराबर हो, तो वो चुनते हैं जिसमें लीडर लोग ज़्यादा बढ़िया हो। मतलब इसमें देखो डबल बॉन्ड थे कार्बन कार्बन के बीच, तो वो वाली मेन होगी। ठीक, बाकी अगर ये वाली चुनते तो इसमें भी तो 7 थे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इसमें नहीं था। क्लियर? चलो अच्छा, अब इसको छोड़ते हैं। इतनी बात समझ पाए? अब लेकिन नंबरिंग की दर से करेंगे बच्चों। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो आपको मिल गई, नंबरिंग की दर से करेंगे आप। तो नंबरिंग यहाँ देखोगे 2 लोग मौजूद हैं, डबल बॉन्ड और ये प्रतिस्थापित समूह। ये भी तो प्रतिस्थापित समूह हो जाएंगे, फिर ये भी हो जाएगा प्रतिस्थापित समूह, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बताया कि नहीं? अभी ये सब में एथिल एथिल सब हो जाएंगे। तो कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 कार्बन की श्रृंखला हो गई। क्लियर? अब फिर क्या करेंगे? अब फिर अपना वही फार्मूला जो हमने आपको बताया उसी को आप लोग ट्राई करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रतिस्थापित समूह है वो कौन कौन है। तो देखो प्रतिस्थापित समूह कौन कौन, ध्यान से देखिए। अगर केवल एक लाइन ऐसे खिंची है, ध्यान से समझो था पहले, अगर केवल एक लाइन खिंची है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह कौन है? CH3। यहाँ पे कौन होगा? CH3। अगर एक ऐसी और फिर एक ऐसी जुड़ी है, 2 लाइनें ऐसे खिंची हैं, तो यहाँ प्रतिस्थापित समूह कौन होगा? C2H5 यानी एथिल। कौन होगा? तो यहाँ पे तो मेथिल है, यहाँ पे एथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है। इतनी बात समझ। अब एथिल अगर जब आप लिखते हो तो मेथिल में एम आता है पहले, एथिल में ई आता है पहले। क्या आता है? ई। क्लियर? तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? ब्रोमीन का। भाई ब्रोमीन ही है ना सबसे पहले, तो ब्रोमीन का लिखेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? ब्रोम। कौन पोजीशन पर है? 7, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले 7 ब्रोमो। आगे फिर देखिए इधर, फिर क्या करेंगे? अब ब्रोमीन के बाद फिर कौन आएगा? फ्लोरीन। क्या एफ आएगा? नहीं, एथिल। ई से शुरू होता है कि नहीं? तो एथिल कहाँ है? यहाँ पे देखो, ये पूरी चैन जो है एथिल की है। किसकी है? तो कौन पोजीशन पे? 3 पे। तो लिख देंगे 3 एथिल। फिर कौन आएगा? एथिल के बाद इसको देखो तो मेथिल हो जाएगा, लेकिन यम से पहले एफ आता है, तो फ्लोरीन आएगा। तो फ्लोरीन कितनी पोजीशन पे आया है? 6,6 2 बार आया है, तो 6,6 डाई फ्लोरो। 2 बार आया है तो डाई। क्लियर? अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये 2 लोग बचे, तो ये मेथिल हो जाएंगे। तो कौन कौन पोजीशन पे आया? 4,5। ठीक, तो 4,5 डाई मेथिल। और क्या करेंगे अब देखें चैन बन रही है क्या? नहीं बन रही है, छोड़ देंगे। कार्बन की मुख्य श्रृंखला तो 7 के लिए क्या जोड़ते हैं? हेप्ट। क्या जोड़ते हैं? हेप्ट। अब कौन पोजीशन पर देखेंगे? अब फिर डबल बॉन्ड आया है, तो उसके लिए फर्स्ट पोजीशन पर डबल पड़ा, तो फर्स्ट। बस ये इसका नाम है। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम करेंगे। अब बाकी इसका तुम वैसे भी बना सकते हो, इसका फिगर जैसे वो बनाया था इस तरीके से भी बना सकते हो, तो वैसे भी नामकरण कर सकते हो। तो ऐसे मेन श्रृंखला पहले आपको चुन लेनी है और उसी हिसाब से इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो बना लो इसको भी।